बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है व्हाट हैपेंस व्हेन, तीन पार्ट्स हैं। पहला है NH रिएक्ट्स विद वाटर, सोडियम रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑक्सीजन, वाटर इज ड्रॉप्ड ओवर सोडियम पेरोक्साइड, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर ईच। राइट, तो देखो अगर इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट देखें तो यहाँ पे मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स है हमारे पास। राइट, जैसे पहला है हम रिएक्शन ऑफ NaH एंड वाटर की बात करेंगे। तो देखो क्या होता है, NaH यानी कि सोडियम हाइड्राइड होता है। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना तो आपके पास एक अल्कलाइन सॉल्यूशन बनता है NaOH का। NaOH की फॉर्मेशन होती है। NaOH एक एल्किली है, एक बेस है, राइट। और हाइड्रोजन गैस आपका यहाँ पे इवॉल्व हो जाता है। तो अगर आप देखो तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड भी है, एक Na दोनों तरफ है, एक ऑक्सीजन दोनों तरफ है और 3 हाइड्रोजन दोनों तरफ है। राइट, तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या था, NaH की हमें देखना था कि NaH जब वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो क्या होता है, एक अल्कलाइन सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, NaOH की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे, साथ में हाइड्रोजन गैस आपकी इवॉल्व होने वाली है। अब अगर दूसरा पार्ट हम देखें और दूसरे पार्ट की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे सोडियम का रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ। तो सोडियम का रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, लेकिन ऑक्सीजन हम ले रहे हैं एक्सेस में। तब क्या होने वाला है, तो देखो Na जब O2 के साथ, एक्सेस O2 के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्साइड बनाता है। कौन सी और ऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड बनाता है। राइट, यहाँ पे आपके पास बन जाती है Na2O2। इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ 2Na आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे होती है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ पे होती है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे देयर इज अ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ O2 फ्रॉम 0 to -1। तो यहाँ पे परऑक्साइड बनता है। राइट, तो क्या होगा जब सोडियम एक्सेस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम परऑक्साइड बनेगा। ऊपर वाले केस में क्या हो रहा था, NaOH यानी कि अल्कलाइन सॉल्यूशन बन रहा था, साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही थी। अब अगर तीसरे पार्ट की बात करते हैं और इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं तो वाटर को आपने सोडियम परऑक्साइड में डाल दिया। तो वाटर और सोडियम परऑक्साइड का आपस में क्या रिएक्शन होता है, इनके बीच में क्या होने वाला है, Na2O2 वाटर के साथ रिएक्ट करके आपको NaOH देता है, मतलब एक बेस देता है, और साथ में हाइड्रोजन परऑक्साइड यहाँ पे निकल जाती है। इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ 2NaOH आ जाएगा आपके पास और यहाँ पे 2H2O। तो ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी। तो सोडियम परऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, हाइड्रोलाइज होता है टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड H2O2। तो यहाँ पे आपके पास NaOH एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड बन रहा है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है और सारी हमने बैलेंस्ड इक्वेशंस लिख दी है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।